यही हमारा टोटल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अनादि से आनंददात तक। याद रखो, बाइबल इन पिक्चर्स, परमेश्वर का वचन 66 किताबों में 31,000 वचनों में लिखे रखा हुआ बातों का एक रूपरेखा, एक अंदाजा पिक्चर इसमें दिखाया है। ये बार बार देखने से, बार बार बाइबल पढ़ने का अनुभव हमारे अंदर आने दे। इतना एरिया इधर से इधर तक हुआ खड़ना है, हम लोग अंदाजा इधर खड़ा है, इतना होने वाला है। परमेश्वर के सामने भूतकाल भविष्यकाल ऐसा कुछ अलग है ही नहीं है। परमेश्वर बाएं साइड देखेगा तो भूतकाल दिखता है, दाहिने साइड देखेगा तो भविष्यकाल दिखता है। उनके सामने सब कुछ बेपर्दा खुला पड़ा है। वो परमेश्वर हमें जो मालूम नहीं हमारे लिए बता रहा है, जरूर उसके पीछे हमारा आशीष होता है। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत में बोला, जल्दी होने वाले बातें, इमिनेंट, अर्जेंट, अपने दासों को बताने के लिए खुदा पुत्र को दिया, पुत्र स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया। ये बात दिल में रखेंगे, ये सब हुआ खड़ा होगा। भावी बातें में सीखने के लिए मिलता है। हम लोग ये एरिया में प्रवेश करके महाक्लेश का अंदर का जमाना, इधर हम लोग घुस रहे हैं। मुहरें खोलना शुरू कर दिया था, 4-5 मुहर खोल दिया। फिर बाद में उसके बीच में होने वाला एक खड़ना 1,44,000 लोगों को अलग करने का बाद से आज हमारा पढ़ाई शुरू हो रहा है। ये प्रोग्राम कल का पक्का हिस्ट्री है। कल का हिस्ट्री अंदाजा कोई बोल सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सीधा सीधा बोल सकते हैं। ये बात हम दिल में याद रखें। 7 का पहले से 8 वचन का एक सम्मरी में बता रहा हूं। 1,44,000 इस्राएली पुरुष सारा 12 गोत्रों में से परमेश्वर का दास करके मुहर लगाया गया। 7 का 9 से 19 वचन, 17 वचन तक अनगणित लोगों उद्धार में आता है इन 1,44,000 दासों के द्वारा। ये दोनों थीम ही है आज का हमारा 1 घंटा का चिंता का विषय। परमेश्वर चुन लिया, चुनने का कुछ कारण है और उनका काम यही है। ये बात को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अनगणित लोग और 1,44,000 दास हुए। पहला से 4 वचन तक, पहला वचन ऐसे बढ़ते, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने को 4 स्वर्गदूत खड़े देखा। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या पेड़ पर हवा ना चले। दुनिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस को वगैरह सब कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करता है। हवा बहाना है, समुद्र में तूफान आना है, सो स्वर्गदूतों को बोलेगा तो कर देगा। वो रोकना है और वो रोक लेगा। इस तरह उनको परमेश्वर दुनिया में हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक जुट है। उनकी ताकत, अलग अलग ताकत का लोग हैं, उनकी ताकत बहुत है इस तरह काम करने के लिए। पृथ्वी के चारों कोनों का 4 स्वर्गदूत खड़े हैं जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। मतलब 4 स्वर्गदूत मिलकर दुनिया में मारने वाला हवा को बंद करके रखा। आग फैलने के लिए हवा की जरूरत है। आग लग गया और हवा आया नहीं है तो आग फैलेगा नहीं। मतलब वो लोग कंट्रोल कर देता है। ये बात हम समझना, हवा न चली। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। एक मुहर, एक छापा मारने के लिए सील लेकर आ रहा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने को अधिकार दिया गया था, उनके शब्द से पुकार कर कहा, तुम लोग कब तक रुकना है करके ये 4 स्वर्गदूत लोग हवा को पकड़ के रखा है ताकि हवा के द्वारा आग ना लग जाए, मरीज फैलते रहे। ये होना नहीं है, इसलिए उनको ऑर्डर देके रखा है।
जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। हवा रोकने वाला पेड़ों को, समुद्र को हानि पहुंचाने वाला भी है। दे आर गॉड्स एजेंट्स, परमेश्वर का काम करने वाला है। उनको बोला जब तक हम लोग मुहर मारने वाले को पर मुहर न मारे, तब तक ये काम नहीं करना करके उनको रोक देते। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। हम इसके साथ साथ ये चीज हम पढ़ेगा, इस्राएल के 1,44,000 लोगों को ऊपर मुहर दी गई, लेकिन साथ साथ बाकी अविश्वासी लोग नहीं, गैर यहूदी लोगों का ऊपर भी मुहर दिया गया, क्योंकि 9वां अध्याय का 4 वचन में जिसके ऊपर मुहर नहीं था उनको दंड दिलाने के लिए कीड़ा भेजने वाला। परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र की पेड़ों की हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, 14 वचन में पढ़ता हूं, जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। इस्राएल की गोत्रों से 1,44,000 को मुहर दी गई। बाकी और लोगों को भी मुहर गया है, लेकिन वो इधर का नहीं। बाकी और लोगों को ऊपर केवल सीढ़ी डाला है, लेकिन परमेश्वर का दास ये नौकरी नहीं दिया। कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे। 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु ने चुना, बाकी लोग भी प्रेरितों के जैसा काम किया। पौलुस ने किया, स्तेफानोस ने किया, लेकिन वो लोग को उस काम के लिए चुना नहीं था। अभी 9 का 4 में हम क्या पढ़ते हैं देखेंगे। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों का हानि पहुंचाए जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। उधर मनुष्यों को करके वेड़ इस्तेमाल किया, इधर केवल इस्राएलियों को ऊपर मार्क लगा रहा है परमेश्वर का दास करके। लेकिन साथ साथ परमेश्वर का भय मानने वाला, जैसे नोह के जन्म प्रलय के टाइम पे मन फिराया, लेकिन चांस नहीं मिला लोगों को सुसमाचार बताने के लिए। यीशु जब बॉडी गुफा में बैठा था, नीचे आत्मा में उतर गया करके पतरस का पत्री बता रहा है। इसी तरह रैप्चर होते देखे हुए 1,44,000 लोग मन फिरा थे, साथ साथ काफी जाति का लोग भी ऐसे भी बहुत लोगों को ऊपर ये नंबर लगते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन मुख्य चर्चा विषय इधर 1,44,000 लोग हैं। ये लोग कौन, पहले हम लोग को देखेंगे। 14:1 में ऐसे पढ़ते हैं, ये लोग, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन, जिनके माथे पर उनका और उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ। 7वां अध्याय में धरती में परमेश्वर का दास करके मुहर लगाने वाला ये लोग। 14 अध्याय में स्वर्गीय सिय्योन में दिख रहा है यीशु मसीह के साथ, मेमना के साथ। इधर ऐसी कुछ गीत गा रहा है, स्वर्ग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3-4 वचन हम आगे पढ़ने वाला है। इसका मतलब ये लोग को कुछ टाइम तक ड्यूटी करने के लिए दिया हुआ परमेश्वर का दास। मालूम है 1,44,000 यहूदियों को ऊपर मुहर मार रहा है। उन चुने हुए लोगों, जाति के भी कुछ लोग जो मन फिराया रैप्चर को देखकर, मसीह विरोधी का प्रवेश करके सुना हुआ बातों, खास करके काफी नामधारी मसीह लोग इसमें आएंगे। जो दिन सुना था माना नहीं, अब सब हो रहा है, बाबा बचना पड़ेगा, ये आने वाला अधिकारी की कस्टडी से बचना पड़ेगा करके एक भावना मिलने वाला। कई लोग भी मुहर लगाए जाएंगे करके 9वां अध्याय का 4 वचन में सूचना देता है।
अब इनके ऊपर क्या क्या मार्ग लगाए लिखा नहीं है, 14 अध्याय में कुछ बातें क्लियर लिख के रखा, तब हम लोग देखेंगे। कुछ ना कुछ मार्ग लगाया। दुनिया का इतना यहूदियों में से, मतलब 1,46,00,000 यहूदियों में से 62 लाख इसराइल में है, 57 लाख अमेरिका में है, 4,500 कुछ अभी इंडिया में है, बाकी 27 राष्ट्रों, 27 लाख 97 देशों में है। लेकिन केवल 30,000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मतलब 99% से ज्यादा लोग अविश्वास के कारण रैप्चर में छोड़ दिया जाएगा। याद रखो, आप रैप्चर में छोड़ दिया जाने वाला है मेजॉरिटी यहूदी। आज का हिसाब थोड़ा बढ़ेगा, समझो रैप्चर के लिए कुछ 2 साल, 10 साल, 5 साल निकलेगा, शायद नंबर थोड़ा बढ़ सकते, लेकिन ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्योंकि उनका दिमाग में रोमियो 11:25 के आधार पर जब तक जाति का लोगों का नंबर पूरा ना हो जाए तब तक वो आधा बंद होके पड़ा है, पार्शियली ब्लाइंड। यहोवा को मानते हैं, यीशु को नहीं मानते, पुराना नियम को मानते हैं, नया नियम को नहीं मानते, ऐसा बांधे हुए वो लोग। ये बंदियों से, महाक्लेश के व्याधियों से व्याधियां 6वां अध्याय में शुरू हो रहा है, और 7वां अध्याय में 1,44,000 यहूदी मुहर लेकर परमेश्वर का दास बनता है। कैसे? ये यीशु हम पहले सोल्व करके जाएंगे। रैप्चर के टाइम जो 6वां अध्याय में शुरू हो रहा है, महा एंटीक्राइस्ट का प्रवेश हो रहा है। यूहन्ना ऊपर गए, ऊपर बातें चल रहा है। 4 अध्याय का शुरुआत और 6वां अध्याय का शुरुआत के बीच में ज्यादा कुछ गैप नहीं है। हमें स्वर्ग की कुछ बातें दिखा रहा है 4 और 5 में। टाइम ऑलमोस्ट एक ही है। इसका मतलब मसीह विरोधी प्रवेश करने के लिए दानियल का 70वां सप्ताह में प्रवेश करने के लिए जब निकलता है, तब से शुरू होकर 1 अध्याय पार हो गया, कुछ महीना गया समझो, तब तक परमेश्वर उन अविश्वासियों को, अविश्वासी यहूदियों को, जो यीशु को ना मानने वाला के द्वारा, यीशु हमारा मसीहा करके ना मानने के द्वारा छोड़ दिया गया जाति के लोग, नामधारी मसीह लोग और यहूदियों में से, वो यहूदियों को परमेश्वर इतना जल्दी माथे पर मार्क लगाने का कारण क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। क्यों इतना जल्दी अविश्वासी दास बन? अधिकांश लोग महाक्लेश में मरने वाला, कुछ लोग डर के मारे आने वाला, लेकिन ये लोग मरने वाला नहीं, बल्कि प्रभु का काम करने वाला। आज कलीसिया जो कर रहा है उसी के भी एक बढ़ गया लेवल में, बड़ा लेवल में करने वाला है। ये कैसे हुआ, उसका कारण क्या है, ये बात सोचने का तरीका है। आज का यहूदी विद्यार्थी पुराना नियम पढ़ रहा है। सारे यहूदी पढ़ते नहीं है, होमोसेक्सुअल से उधर, कोई धर्म को ना मानने वाले हैं, अपना मनमानी चलने वाला बहुत लोग हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स यहूदी, पुराना नियम को दिल से मानने वाला यहूदी भी है। उनमें से कुछ लोग ईमानदारी से पुराना नियम की शिक्षा ले रहे हैं, उनकी रबियों के द्वारा उत्पत्ति से मिला के। ऐसा कुछ लोगों का रियल फोटो है। आज का यहूदी विद्यार्थी पुराने नियम पढ़ रहा है। ये उनमें से कुछ लोग कैसे अचानक दास बन रहा है। आज वो बाइबल पढ़ने वाला ये लोग, बेंजामिन नेतन्याहू और उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब पढ़ रहे हैं। याद रखो बात, मालूम है, वो लोग अचानक परमेश्वर का दास कैसा बन रहा, क्योंकि ये टाइम में वो लोग को अविश्वासी नाम रख सकता। आज यहूदी करके गोत्र परमेश्वर का नजर में है ही नहीं। हम लोग 2 बार कलीसिया को लिखे हुए पत्रियों में देखा रहेगा, यहूदी कहते हैं लेकिन शैतान की सभा। क्योंकि यीशु मसीह आया, फिर यहूदी करके गोत्र रहता ही नहीं, सबका उद्धार करता बन रहा है। उनको मानेगा नहीं है तो पुराना नियम का ईमानदार यहूदी खत्म हो गया। ऐसा कुछ है नहीं। यहूदी है तो तुम यहूदियों का मसीहा को मानना पड़ेगा, मानता नहीं है तो तुम यहूदी नहीं है। इसलिए बराबर उधर लिखे रखा है, यहूदी कहते हैं लेकिन वो शैतान की सभा है। याद रखो, आज ये लोग भी
यहूदी करके बोलते हम यीशु को नहीं मानेंगे, यीशु सब गलत कर दिया, हम मूसा को मानेंगे करके बोलने वाला परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। अविश्वासी की ढूंढ में है लोग। ओनली थिंग अब्राहम की संतान, फिजिकल बच्चे हैं वो। ये लोगों को होने वाला घटना, हम लोग पीछे मुड़कर नया नियम का एक व्यक्ति पौलुस को देखेंगे। पौलुस जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, ईमानदारी से उसके फेवर में था। जब स्तेफानोस को पत्थरवाह करके मार डाल रहे यीशु का चेला, तब उसमें सहमत होकर व्यक्ति पौलुस साउल नाम से वो टाइम खड़ा था। ये व्यक्ति का मन फिराव के लिए क्या हुआ? ऊपर से प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर से झटका देकर गिरा दिया उसको। दमास्कस जा रहे थे, लोगों को पकड़ के बंदी बनाकर लेकर आने के लिए, मसीह लोगों को। लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण में आदमी ईमानदार था, लेकिन ईमानदारी से गलत था। सिंसियर बट सिंसियरली रॉन्ग। उनको पकड़ कर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने पूरा योजना बनाया था। वो इतना जोशीलापन से, तीक्ष्णता से मसीह लोगों को बंदी बनाने के लिए मेहनत करने वाला पक्का यहूदी, फरीसी, कानून को कड़क मानने वाला, वो ईमानदारी में प्रभु का एक झटका मिल रहा है उसको, वन शॉट ट्रीटमेंट। वो घोड़े पर गिर रहा है, केवल गिरा नहीं, एक रोशनी दिखाई दिया जिसके वास्ते वो अंधा हो गया। एक आवाज सुनाई दिया, उसने पूछा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। इस बात में हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। पौलुस, साउल यीशु को कुछ भी नहीं किया था। वो जमाने में सिर्फ इनाक्टिव था, अपना फरीसी का धर्म की परिपक्वता के लिए मेहनत करने वाला। लेकिन अभी जब वो कलीसिया को सता रहे हैं, विश्वासियों को बंदी बना रहे हैं, प्रभु कहता है, मैं यीशु हूं जिससे तू सता रहा। इसका मतलब जब हाथ को कोई मच्छर के बैठेगा, तब सिर नहीं बोलेगा मेरा किसी को ऊपर मच्छर बैठा है, नहीं, मेरे शरीर पे बैठा है। प्रभु यीशु उस तरह से बात कर रहा है जब कलीसिया को सदा। ये हमारी जिंदगी में भी लागू है ना। आपका जरूरत, प्रभु यीशु का जरूरत है। आपका रोना उनको दुखाता है, आप वो रिश्ता संभालेगा। फिर नंबर 1 आप छोड़ने वाला आइटम है टेंशन, चिंता। वो तुम्हारे बारे में चिंता करता है। उसके बलवंत हाथ की अधीनता में बैठो पत्रोस। प्रभु यीशु को क्या खाएगा, पिएगा, पहनेगा, चिंता मत करो। हमसे नहीं होने वाली बातों के ऊपर ही चिंता होता है। हमसे होने वाली बातों को चिंता क्यों करते हैं? अभी मेरे को, मैं ग्लास उठाकर चाय पीता हूं, इसके लिए मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। मेरे सामने बैठा है, जब कभी थोड़ा सिर्फ लगना मुझे बात करने के लिए, अच्छा होने के लिए, मैं रोता नहीं, मैं प्रार्थना भी करते नहीं, क्योंकि प्रभु ने सुविधा बना के दिया। मेरा हाथ चलता है, कोई पकड़ा हुआ नहीं है। नहीं होता बातों के लिए हम परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना है। और हम जो हमको करने के लिए दिया हुआ काम हमारी ताकत का काम नहीं है। इंडिया को विश्वास में लाने वाला काम हमारी ताकत का काम नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु का ताकत का काम है। ये बात हम लोग ध्यान रखेगा। मच्छर आके बैठेगा तो रोएगा नहीं, मेरा प्रभु को पता है ना। ये अंदाजा आपका दिल में लगे रहेगा। याद रखो ये बात आपका दिल में लगे रहेगा, तब आप सोच विचार, टेंशन, फिक्र, बीपी वाला आइटम छोड़ देंगे। बीपी क्यों आता है? वन ऑफ द रीजन व्हाई बीपी इज कमिंग इज हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं। बच्चा का क्या होएगा, बीमार है उसका क्या होएगा, लड़की का शादी होएगा क्या, नौकरी मिलेगा क्या, डिग्री पास होने के बाद, वगैरह वगैरह वगैरह। सोच, आपको जो करना कर दो ना, बाकी सोचो करने दो ना।
वो है ना, आज की चिंता आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत करो, बातें बताया हुआ। ये इस तरह साउल को विश्वासी बनाने के लिए प्रभु ने इंटरफियर किया, अंदर से प्रभु उसको धक्का मारा, घोड़े से गिरा दिया, 3 दिन अंधा मना करे था, और अनन्यास को भेजकर, एक चेला को भेजकर इसकी हाथ को ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, अंधता भी गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी पाया। was baptized in the Holy Spirit। इस तरह की एक घटना ये यहूदियों के ऊपर होने वाला है, रैप्चर। जैसा दमास्कस रोड अनुभव साउल के लिए था, जैसा रैप्चर ये यहूदियों के लिए होगा, क्योंकि इनका पक्का विश्वास आज है ये ईसाई लोग गलत है। मूसा की पढ़ाई को चढ़ा बढ़ा के खींच के इधर उधर करके सिखाने वाला यीशु आया यहूदी था, लेकिन वो बराबर नहीं है, इसलिए हम उनको मानेंगे नहीं, हमको उनके साथ कोई लेन देन है ही नहीं। ऐसा ईमानदारी से सोचने वाला मूसा का चेला, यहोवा का भक्त, ईमानदार, जैसे ये व्यक्ति ईमानदार था साउल, ऐसे ये लोग भी ईमानदार हैं, लेकिन जैसे ये ईमानदारी से गलत था, सिंसियरली रॉन्ग था, ये लोग भी सिंसियरली रॉन्ग। अब इनको एक झटका नहीं मिलेगा, ये बदल नहीं सकते। वो झटका क्या है? वो झटका है ईवा। हजारों लाखों करोड़ों मसीह लोगों का अचानक गायब होता, गायब होएगा तो कैसा होएगा? इस तरह निशानी छोड़ के जाएगा। याद रखिए बात। हम लोग 4 अध्याय में देखा था, जैसा यीशु का शरीर मुर्दों में से जी उड़ा, तब कपड़ा ऐसे दब के अंदर से बर्फ गया जैसा, खोलना नहीं पड़ा। इस तरह अलग अलग जगह पे साइकिल सवारी पड़ा, एक्सीडेंट रोड भर के पूरा, रेलवे, ट्रेन, प्लेन वगैरह से दुनिया परेशान, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन विश्वास नहीं करने वाला करने के द्वारा हम लोग ये बातें सब बाइबल में पढ़ा है, तस्वीर में देखा है, पिक्चर में देखा है, हमारे अंदर ऐसी बहाट बैठ के हम लोग इतना ठंडा भी गया शायद आएगा, लेकिन वो लोगों को सुना ही नहीं। वो क्रिश्चियन लोगों का बाइबल में कुछ लिखे रहेगा, बाबा छोड़ दो, ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं। हजारों लाखों लोगों को एक साथ उठा के लेकर जाने वाला, आज तक कुछ हुआ नहीं, आगे कैसा होगा। इस तरह के शक में रहने वाले लोगों को, खास करके नामधारी मंडलियों को, क्रिश्चियन मंडलियों को बहुत झटका लगने वाला है। वो लोग शायद अपने पास्टर पादरी के साथ झगड़ा करने के लिए भी आए, तुम हमको बताए नहीं क्यों। मालूम है, लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर का वचन से हटकर आप कुछ सिखाते रहेगा, याद रखो आप परमेश्वर का दास बन के नहीं, परमेश्वर का काम के खिलाफ काम करने वाला। बाइबल में जो लिखा है आपको बताना है, लोग माने ना माने, आपको उसके वास्ते पकड़ के मारे चलेगा, लेकिन बोलना वही बोलना। तब आपको दिया हुआ वक्त, आपको दिया हुआ बुलाहट, ये सब प्रभु पक्का करके आपको बुलाए। प्रभु के मर्जी का वो पल के पहले आप इधर से जाएंगे नहीं, इसलिए आप क्यों चिंता करते हैं? मारेगा क्या, कुछ होएगा क्या? मतलब इस तरह चलते रहेगा। ये यहूदियों को इस तरह प्रभु बुलाकर करता है, वैसा हमको भी अपना ड्यूटी करना। ये लोग जो उठा लिया गया रैप्चर में, ये लोग साउल के जैसा झटका मिला और मसीह बनकर सेवकाई करता है। यह है दमास्कस रोड का अनुभव, साउल का रूपांतर करके प्रेरित बनाता है। वैसा रैप्चर 1,44,000 अविश्वासी यहूदियों को यीशु का शिष्य बनाता है। याद रखिएगा, ये परमेश्वर का तरीका है। ये सब हम पढ़ते रहेगा, हमको मालूम होते रहेगा ना, हमको कितना अच्छा लगेगा मालूम। हमको आज प्रभु पर का भरोसा बहुत कम है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज। परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ। हम परमेश्वर का भय को छोड़कर चोर को डरते हैं, कोरोना को डरते हैं, लाठी लेके आने वाला पुलिस को डरते हैं, गुंडा दादा को डरते हैं, रात को दरवाजा बंद करता है इसलिए क्या, चोर को डरते हैं,
इस चीजों में हम लोग फंसे नहीं रहना। हम लोग जो सेफ्टी लेना, सिक्योरिटी लेना ले लो। कोरोना वायरस के लिए मास्क पहनना पहन लो, थोड़ा वाफ ले लो, नींबू का वगैरह सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आइटम खा लो, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट कोरोना क्या करेगा करके डर के मारे घर के अंदर बैठ के बाहर नहीं निकलेगा, इंसान से बात नहीं करेगा। ये लोग का बहाने की, जैसे मैं अभी 500 माले पे रहता हूँ, लिफ्ट में जाने के टाइम उंगली से लिप मत दबाओ, कुछ चीज लेके दबाओ। ये कितना तक संभालेगा? बाहर दुकान में जाके सामान ना लेके ना पता है, वो लोग जो सामान उठाए, इतना तक आजकल लोग बोलते हैं करेंसी नोट से व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने हाथ में मुझे कोरोना है और मेरा नोट मैंने उनको दे दिया, वो नोट में वायरस बैठा, तो कब तक डरोगे? कितना तक? जो होता है संभालेंगे, लेकिन कितना तक? इसलिए कि अकेला सोलिटरी जेल में पड़ा रहने के समय नॉट पॉसिबल। करके करके लोग भी थक गए, इसलिए संभालो। एक अनुभव में आ गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेगा। प्रभु हमारा रखवाला होता है, 1000 इधर गिरेंगे, 10,000 उधर गिरेंगे, लोग तेरे पास नहीं आएंगे। प्रभु आपका वायदा है ना, मैं संभालूंगा जितना मेरे से होगा। हमारे इधर बॉम्बे में एक पास्टर, एक नहीं 2-3 पास्टर मरे थे। वो पास्टर के बारे में सीनियर पास्टर शेखर कल्याणपुर ने एक मैसेज भेजा था उसके वास्ते। उनको उनके कलीसिया के एल्डर लोग बोले थे, पास्टर इतना आसानी से वायरस के जमाने में घर विजिटिंग वगैरह मत करो, उससे फोन पे बात करो, जरूरी पड़ा तो जाओ। लेकिन अब आज तो मैं प्रभु का सेवक मैं करके दिया, अचानक पॉजिटिव हो गया। संभालने के लिए कुछ जगह बंदोबस्त बराबर नहीं हुआ। वो 40-50 के बीच में उम्र का था, वो गुजर भी गया। पास्टर कल्याणपुर, उनके बारे में एक अच्छा नोट सब पास्टर के लिए लिखा था। देखो, जो हमें करना है हमें करना है, जो सेफ्टी हम करना है हम करना है, जो क्वेश्चन हमें लेना है लेना है। बाकी जो हमसे होता नहीं है वो परमेश्वर देख लेगा। हम लोग अपना जवाबदारी से हटते रहेगा। उदाहरण, बीमार को चंगा करने के लिए परमेश्वर का वचन के अंदर सुविधा, लेकिन हम लोग बिंदास बारिश में घुसते रहेगा, कचरा फेंकते रहेगा, फालतू खाना हमारा मनपसंद की खाना खाते रहेगा। ये मैं खाता हूँ, वो मैं नहीं खाता हूँ, घर में बनाया खाता नहीं है, पिज्जा ऑर्डर करके ले लेगा। इस तरह करते रहेगा तो परमेश्वर उनका सिक्योरिटी लेकर हमारे पास आता नहीं। हम जो करना है करे, बाकी हमसे जो होता नहीं है परमेश्वर करेंगे। इस तरह परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार हम चलते रहेगा, हम जिंदगी में आगे बढ़ने वाला रहेंगे। वो 12 गोत्र, यूदा, रूबेन, गैड, आशेर, नफ्ताली, मनसे, शिमोन, लेवी, इस्साकार, जबूलन, जोसेफ, बेंजामिन, ये 12 गोत्र है। दीना एक लड़की था, उसको भी हटाने, दान को भी हटाया। कुछ कारण परमेश्वर का दास बोलता है इसके वास्ते। जोसेफ का गोत्र में जोसेफ और जोसेफ का दोनों बेटे को लिया, इसलिए एक्चुअली 12 का 14 होता है, उसमें से कट करके 12 बना दिया। अलग अलग लेवल पे ये नाम जब जेरूशलेम में आ जाएगा तो और कुछ फर्क भी है। इस तरह क्या करके लिखे रहता। रेवलेशन 7-9-10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी फील्ड जिससे कोई गिन नहीं सकता है, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी। ये 1,44,000 लोग करने वाला सेवकाई के द्वारा, वो लोग खास करके यहूदियों के बीच में शुरू करेंगे, बाद में वो फैलते फैलते पूरा दुनिया पे जाएंगे। पेंटिकोस्ट का दिन से प्रेरित लोग निकल कर सुसमाचार सुना के, जैसे थॉमस इंडिया में आया था, वैसा 1,44,000 लोग। देखो, वो दिन 12 को चुना था, इस दिन प्रभु यीशु 1,44,000 को चुन रहा है। और उनके सामने शायद 7 साल से कम, 7 साल भी नहीं है पूरा, 6 साल 5 साल ऐसा कुछ होगा। इतने साल के अंदर वो लोग जान छोड़कर सेवकाई करते हैं। इसीलिए उनका काम परमेश्वर बहुत सफल भी करता है। वो लोग घूम फिर के लोगों को बता रहा है जो डॉक्टर साक्षी बनकर आ रहे,
भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में खजूर की डालियां लेते सिंहासन के सामने मेमने के सामने करिए। ये लोग शहीद बनकर आया हुआ। हम लोग 5वां अध्याय में देखा था, जब 5वां मुखर खोला, एक वेदी के नीचे रक्षसाक्षी बनकर आया हुआ। इस तरह इनके भी बहुत झुंड ये लोगों के काम के द्वारा आने वाले, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। प्रभु ने कर दिया इन बातों का गौरव, सीरियसनेस, कीमत कभी कम समझना। वो बराबर समझ लिया। जैसे 8वां भजन में भजन वाला पूछते हैं, तूने हमें इतना प्यार करने के लिए हम क्या किया प्रभु? ये बात आपको आएगा। सड़क की भिखारी को पकड़कर राजा बनाने के जैसे आपने क्यों किया है बात? वो भी आपका जीवन की गिरवी रखकर, मोर्गेज रखकर दिया है। क्यों? ये बात समझ में आ गया, दिल में बैठ गया, तो हम बोलेंगे अभी मेरे लिए मुख्य स्थान नहीं है, मेरा यीशु प्रभु मेरे लिए मरा, मैं उनके लिए जीऊंगा, मरना है तो भी उनके लिए। ये समर्पण करने वाला सच में बुद्धिमान है, समझदार है, रियल बिजनेसमैन, क्योंकि उसका कमाई ऐसे सुंदर कमाई होगा, जंग न पकड़ता, चोर न चुराता है, सड़ता नहीं है, ऐसा कमाई फिक्स्ड डिपॉजिट उसके लिए स्वर्ग में जमा हो रहा है। ये बात पक्का याद रखो। बड़े शब्द से पुकार करती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। 11-12 में, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुख्य बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत कर रहा है। ये बातें हो रहा है, चारों प्राणियों चिल्ला रहा है, सारे लोग जो खड़ा हुआ, इधर 24 एल्डर लोग हैं, पुराना नियम के 12 और नया नियम का 12, तो बहुत से संत लोग हैं, स्वर्गदूत लोग हैं, तब परमेश्वर का आराधना करने के लिए मुख्य बल गिर रहा है। इस तरह सिंहासन के सामने मुख्य बल गिर पड़े। आज की हमारी आराधना सभा को सारा ध्यान रखो, खास करके इन दिनों में जब भी जूम में नहीं तो इस तरह के आप में प्रोग्राम चल रहा है। एक वीडियो मैंने देखा था, वो वीडियो में दिखा रहा है, पास्टर जी बैठ के बोल रहा है, हम लोग आराधना का टाइम पे आ गया है, सब दिल से ईमानदारी से रहो। लेकिन कुछ लोग बिस्तरे में पड़ा रहकर अपना चेहरा बंद रखे। आप कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है तो आराधना सभा में बैठेगा तो आप उसको स्क्रीन खोल के आपका चेहरा दिखा के बैठे, ताकि आपको ये परेशानी मिले। आप उड़ के चले जाएंगे, सोते रहेंगे, दूसरा कुछ काम करते रहेंगे, वो चाय पानी पीते रहेंगे, जो आप कलीसिया में इकट्ठा हुआ तो कभी नहीं करता है। उधर ऐसे पॉसिबल नहीं है, और इधर पॉसिबल है। सीधा अपना स्क्रीन बंद कर दो, वीडियो बंद कर लो, और आपको बैठ के कुछ भी कर सकते है ना। बुलाएगा तो आपको पास्टर जी मैं इधर हूं करके बोल सकता। ये धोखे का कारण से बचने के लिए एक वीडियो निकाला था, मैंने देखा कई विश्वासी लोग बिस्तरे में पड़ा रहकर काम करते रहता है, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहता है, खाना खाते रहता है और बैठा हुआ है आराधना के सवाल। ये बातों से हटकर अपने मुकुट को नीचे रखकर आराधना करने वाला इन संतों को जरा सोच के देखिए। अपना परमेश्वर भय योग्य है। मतलब हमको दंड देने वाला एक पुलिस वाला आ गया, पकड़ के फाइन देने वाला है, तो हम लोग बहुत नम्रता में आ जाता है, साहब गलती हो गया छोड़ दो। नम्रता जब आना है, परमेश्वर का अधिकार को समझते हैं, हमको उद्धार फ्री मिला है करके हम लोग एकदम सरल रीति से लेगा। इसीलिए नया नियम का एक भक्त बराबर भक्त बन के रहना है तो पुराना नियम का तीक्ष्णता का परमेश्वर के बारे में भी पढ़ते रहना जरूरी है। पुराना नियम में यह बात लिखा है,
आवर गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर, अपना परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। और कुछ लोग बोलते हैं वो पुराना नियम का परमेश्वर है, नया नियम का परमेश्वर प्रेमी है। इब्रानियों का किताब में वही वर्ड ऐसा रिपीट किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। याद रखो, यीशु के द्वारा हमें पापों से छुट्टी मिला, वो जमाने में हम पैदा हुआ बराबर है। इसलिए एक विशेषता भी है, दुल्हन बनने के लिए सिर्फ हमको ही बुलाया। पुराना नियम के संत लोग अब्राहम, इसहाक, मूसा वगैरह सब दुल्हन की ग्रुप में नहीं आएगा। इसका मतलब हमें जवाबदारी कम है? नहीं है। पहले जमाने में औरत के ऊपर बलात्कार करेगा तो, चोरी करेगा तो तब पाप हो जाता है। आज नजर से, बुरी नजर से देखेगा तो विचार हो जाता है। मतलब है, इसलिए हमें जवाबदारी भी ज्यादा है, नहीं है तो हमें नष्ट होने वाला बात भी बड़ा होगा। याद रखो बात, परमेश्वर का कैरेक्टर बदला नहीं है, उनका पवित्रता बदला नहीं है, उनका वाचा का वचन का ताकत, तीव्रता, पावर निकला नहीं है, वो बदलने वाला है ही नहीं है। दोबारा क्या रखा है बात। इसलिए परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में प्रैक्टिस करो। आज लोग सीसीटीवी को डरते हैं। सीसीटीवी को डरना है क्या? आंख से एक नजर मारेगा तो अपना जिंदगी का पूरा इतिहास किताब पढ़ने वाला, दिल के अंदर के विचारों को जानने वाला, उसको डरना। इसलिए यीशु मसीह खुद बोला ना, शरीर को नाश करने वाला मनुष्यों को डरो मत, शरीर को और आत्मा को पकड़ के नरक में फेंकने वाला परमेश्वर को डरो। बी वाइज टू फियर गॉड। दूसरे जगह पे लिखे रखा है, परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है, मनुष्य का भय एक फंदा, जाल है, संभालना। ये जिंदगी में विश्वास में आया हुआ मसीह लोगों को कमजोर बनाने की चक्कर में शैतान चल रहा है। विश्वास में नए आया लोगों को अविश्वासी बनकर पकड़े रहने के लिए, गुलामी से न बचने के लिए वो मेहनत करता है। उसको मालूम है विश्वासी व्यक्ति के नजदीक आएगा तो शैतान को महसूस होता है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होता है। तब उसको कमजोर बनाना है, परेशान गिराना, ठंडा करने का है, गुनगुना करने का है, ये काम सब चलते रहेगा। परमेश्वर का भय जैसे मुकुट कमाया हुआ प्रेरित लोग और पुराने नियम के 12 लीडर लोग नीचे मुकुट रखे परमेश्वर की सूर्य आराधना करते। हमें उस तरह के दिल सचाने के लिए ये वचन की बातें याद दिलाने वाला होने दे। हाँ, पर प्राचीनों ने तो कहा ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? हम लाखों लोगों की कहानी देखा था इधर, ये अनगणित लोग, वो कौन है करके यूहन्ना पूछ रहा है। मतलब है पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा ये स्वामी तू ही जानता है। पहले स्वर्गदूत ने यूहन्ना को पूछा, यूहन्ना बोला मुझे मालूम नहीं, आपको तो मालूम है ना। उसने मुझसे कहा कि वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया। इसका मतलब अपना जान को बेफिक्र छोड़कर, शाहिद बनकर, रक्षा साक्षी बनकर, अपने उद्धार का बातों को यीशु का लहू में धोकर आया हुआ। जिंदा रहने वाला विश्वासी भाई बहन नहीं हो, मर के आया हुआ लोग। ये शुरुआत के दिनों में हम लोग मध्य महाक्लेश का मध्य भाग तक आया भी नहीं अभी तक, तब तक इतने लाखों लोग मर के आ चुका। इसका मतलब अति भयानक तरीके से लोगों को मर्डर करने का सिस्टम होगा। नंबर 1 की सिंपल पॉइंट होगा शैतान के एजेंट को, तू हमारा मसीहा को मानेगा या तुम्हारा मसीहा को मानेगा। इवन ये स्मिर्ना कलीसिया के जमाने में 250 साल का जमाना, AD 64 के बाद, तब भी ये नीरो राजा लोग ये पूछते थे, नीरो को प्रभु करके बोलो, नहीं तो तुमको छोड़ेगा। ऐसे काफी लोग माना। यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और उसको परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया करके दिल में विश्वास करे, तू तुम्हारा उद्धार होएगा करके,
रोमन्स 10:9-10 में लिखे रखा है। ये बात नीरो के पास भी पहुंचा कि बोलो उनको निकालना चाहा, बोला नीरो तुम्हारा प्रभु है करके बोलो। क्रिश्चियन लोग बोलेगा नहीं बोलेगा, मर जाएगा तो बोले। 50 लाख शहीद बना वो 250 साल के जमाने में। इसलिए महाक्लेश में से अपना जान गिरवी रखकर, जान छोड़कर एक साक्षी बनकर आया हुआ लोगों का बड़ा झुंड है। उनने मुझे कहा ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर शेर किया। हमारा समर्पण ऐसा होने दे, प्रभु आप मेरे लिए मरा है ना, मुझे आपके लिए जीना है। मुझे इस मार्ग से हटके रहने के लिए कृपया अनुमति मत दी। मेरा जिंदगी मेरे लिए आपका पीछे करने से बेहतर प्यारा ना होने दे। मेरा लाइफ आपके सामने एक बेली वस्तु रहने दे। रोमन का 12वां अध्याय में लिखे रखा है, जीवित बलिदान होके अपने शरीरों को समर्पण करो। इसका प्रैक्टिस करने वाला जमाना है फास्टिंग, उपवास। बोले में शरीर बोलता 3 टाइम खाना, 2 बार चाय, सब चावल चाहिए, नहीं तो प्रेशर हो जाएंगे, नहीं तो गैस आ जाएंगे। तब शरीर को विश्वासी बोलता है ए सरा ठंडा भाई, हमें प्रभु के साथ कुछ काम करना है और तेरा चर्बी से हटकर भी थोड़ा काम करना है, इसलिए तुझे कुछ खिलाने वाला ने आराम कर। तब बॉडी बायोलॉजी मेडिकल साइड बोलते हैं हम लोग खाना नहीं खाते, बॉडी का अपना प्यूरिफिकेशन चालू रहता है। इसलिए फास्टिंग रहने वाले के नजदीक जाएगा तो उसका पसीना में सब वास ज्यादा आता है, बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम चालू होता है। इसलिए शरीर को भी बोलना है और परमेश्वर के सामने इस तरह समर्पित होकर तो जीना है मुझे आपके लिए, आप मेरे लिए मरा है ना, इसलिए मरना है तो भी आपके लिए। एक समर्पण डेवलप करो, खत्म रखकर आगे बढ़ाओ, तभी आपको दूसरा कुछ समस्या करके लगेगा ही, आपको टेंशन आएगी। 15 अध्याय में आखिरी 3 वचन है, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। आज ये दुनिया में कच्चा घर वगैरह मिलेगा तो हमको मरना पसंद नहीं, उधर स्वर्ग में पहुंचेगा तो कितना सुंदर रहेगा। आप सोच के देखो, मूसा 2 बार परमेश्वर के साथ 40 दिन बैठा, और एक जगह पे ऐसा लिखे रखा है मूसा ना खाया ना पिया। 40 दिन एक व्यक्ति खाना के बिना बैठना, आज भी परमेश्वर का बच्चे लोग, दास लोग उपवास करते हैं, लेकिन 40 दिन पानी पीने के बिना मूसा ने किया हुआ। मतलब इसी तरह करने के लिए परमेश्वर का संकल्प भी काफी है, उनका साथ बैठेगा हमें ऐसा जीवन मिलता है। मतलब मुझे पता नहीं मूसा श्वास लिया था क्या, क्योंकि परमेश्वर के सामने खाना और पीने के बिना बैठेगा तो श्वास भी लेने की कोई मतलब है ही नहीं है। जब हमको महिमामय शरीर मिलता है, जैसा यीशु मसीह पुनरुत्थान में लेकर आया, वो शरीर में खाना पीना श्वास लेना वगैरह कुछ होता ही नहीं। दूसरी बात, वो शरीर को हम लोग गायब भी कर सकते हैं, वापस भी ला सकते हैं। इसका मतलब ये दीवार के अंदर से घुस के जाना है, आराम से। यीशु ऐसा ही आया ना, और फिलिपियों का किताब में पहले होने का पत्री में लिखे रखा है, जैसे वो है वैसा हम उनको देखने वाला है, इसलिए जैसा वो है वो वैसा होने वाला। एक्जैक्टली द सेम ग्लोरियस बॉडी, महिमामय शरीर हमको मिलने वाला। आपको दुनिया का कौन इस तरह की पद देगा, कौन इस तरह का अधिकार देगा? मतलब हम लोग मुकेश अंबानी का मकान को देखा था, 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा, इतना बड़ा हाइट, लेकिन फायदा क्या है? एक भूकंप हो गया तो वो भी गिर जाएंगे, उनको भी मरना है। हम लोग खाना खाते उतना वो खाते हैं, हम लोग जो कपड़ा पहनते वही पहनते हैं, हम लोग जो जगह पे सोते उतना भी वो सोता है, बाकी सब उनका है करके बोल सकते हैं।
माँ इधर बैठ के बोल, ये पूरा कल्याण मेरा, अब बोलते रहो, लेकिन मैं एक कुर्सी में बैठा हूं, एक बिस्तरे पे सोता हूं। इसलिए हकीकत को समझने के लिए परमेश्वर का राज्य में मिलने वाला वो महिमा की बात के बारे में जरा सपना देखो, डे ड्रीम देखो, तब आपको एक कचरा दुनिया से बचे रहने के लिए प्रभु बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, हिम्मत भी देगा। दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू उठानेगा। हम उनकी अधीनता में रहते हैं। उनके कितना सुंदर वो बात मालूम है, मनन करेगा, सोच के देखेगा, आपको मालूम है। 16, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। भूख प्यास सब खत्म होने वाला है। धूप, बारिश, मारामारी, झगड़ा, गुस्सा वगैरह खत्म होने वाला एक जमाना। इसीलिए मरने से पहले हमारी आनंदता की पौष्टिक बराबर कमाने के लिए संभालते रहो। आप याद रखो, प्रभु हमें लेकर जाने वाला वो दुनिया में भी बड़ा छोटा है। बड़ा छोटा बोलेगा तो ऐसे सेटलमेंट प्रभु ने किया है ताकि कोई झगड़ा वगैरह होते नहीं है। ये सब 7 साल का सेटलमेंट में खत्म करेगा। मत्ती का सुसमाचार की 5वां अध्याय का 19 वचन में ऐसे बढ़ते हैं, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ये दुनिया में महान छोटा हम जानते हैं। हम कोई भिखारी बनना नहीं चाहते, हम कोई झाड़ू पोछा करने वाला ना पसंद करता है। इससे अच्छा काम मिलेगा तो अच्छा है, खुद का घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा। ये सब अविनाशी दशा में स्वर्ग राज्य में मिलने वाला है। एक नसर स्वर्ग के बारे में दर्शन से पाया हुआ कोई लोग, अपना गलीसा के एक बहन दर्शन पाया, रात को ऐसी बुलाया, प्रभु आ जा, तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा। नहीं प्रभु मैं आना चाहता है, ये शरीर छोड़ के आना नहीं चाहता करके सीधे इधर ही बात की, लेकिन लेके गया तो। लेकिन उधर जाके एक राउंड मार के दिखाया, बहन लोग बोला अभी तू जा, तू जो बोला काम करते रहे। बोला मैं अभी नहीं जाऊंगा। बोला 3 बच्चे हैं, शादी हुआ नहीं है। स्वर्ग इतना सुंदर है। 1 कोरिन्थियन 2:9 में ये लिखे रखा है, परमेश्वर ने उनके प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार किया बातें आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, हृदय के विचारों में आए। ये बात आप पक्का बना दो। ये दुनिया के आइटम यूहन्ना की पत्री में मेरे ख्याल में लिखा है, दुनिया को और उसकी चीजों का प्रेम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। दुनिया के चीजों को इस्तेमाल करो, प्रेम परमेश्वर से, मनुष्यों से करो। मालूम है आज बड़े बड़े कंपनियां, खेतियां, बिजनेस सब करने वाले, मालूम है हमारे महाराष्ट्र में कांदा बहुत उत्पन्न हो रहा है, ब्याज। लेकिन जितना किसान को मिलते हैं उसका 2 गुना 3 गुना व्यापारी को मिलता है। मालूम है किसान का आइटम व्यापारी नहीं लेगा, फिर उनको जबरदस्ती कम करके देना पड़ेगा। व्यापारी लेकर आकर थोड़ा अकाल पैदा करने के लिए जमा करके रखेगा, भाव बढ़ाएगा। मालूम है 10 रुपया किलो में किसान से लेगा और 40 रुपया किलो में बाजार में भेजेगा। ये सब बातें करेगा, कुछ फायदा है ही नहीं। मालूम है भूखे प्यासे रहेंगे, जो कमाया हुआ हमारे लिए श्राप का कारण बनेंगे। इसलिए प्रियो, ये दुनिया में खाना पीना मिलेगा तो काफी है, कमाने की चक्कर दुनिया के लिए छोड़ दो, लेकिन प्रभु का काम करने की फिक्र चिंता में लग रहो। तब बोलता है फिर भूखे प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। 17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। परमेश्वर आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।
ये प्रेम जो 17वां वचन में, मेरे ख्याल में आखिरी वचन लिखा हुआ बातें है ना, आप कैसे विश्वास कर सकते? आपको इधर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगला कुछ मिनट में मेरा जिंदगी का सारा गवाही सुनाना चाहता हूं, आप जो सुनाना है। प्रभु ने 86 में मेरा उद्धार हो गया, 1986, और मैं स्वर्ग जाना है मुझे, नरक में जाना नहीं है, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च में बैठे हुए स्वर्ग और नरक की कहानी पापा मम्मी सुनाए थे, संडे क्लास में सुनाए थे, पादरी साहब सुनाए थे। स्वर्ग है अच्छे लोगों के लिए, नरक है बुरे लोगों के लिए। मैं कहां जाऊं? 2 बार मरने के लायक सिचुएशन मेरे जिंदगी में आया था। गांव में एक बड़ा आम के पेड़ में घूमते फिरते गिरना वाला था। एक तालाब में एक दोस्त तैरने को सिखाने के टाइम डूब के मरने वाला था, लेकिन दोनों जगह प्रभु की कृपा से बच गया। तो मरने का डर आ गया, क्या होएगा सवाल पूछा। उन दोनों को बोला पता नहीं, मालूम है। तब ढूंढ के प्रभु यीशु का मुलाकात हो गया, और 86 में हो गया, उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया। 6 साल एक कलीसिया में जाते रहा। उन दिनों में प्रभु मुझे वचन से बातें करते रहता, पढ़ते पढ़ते। ये बात, आप दिल से वचन पढ़ने वाला बनेगा तो परमेश्वर आपसे बात ही करेगी। कल एक बहन इधर आए तो उसके साथ एक रिक्शा वाला है, और रिक्शा वाला कभी एक बार ताबोर आश्रम वगैरह गया था। उसने पूछा बाइबल पढ़ते हैं कि भाई नहीं बाइबल नहीं है, लेकिन पढ़ा है किधर कभी कभी, और पढ़ते वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कोई अंदर से बात कर रहा है। याद रखो, आप बाइबल लगातार पढ़ते रहेगा, एक सिस्टम बना के अपने आप को डिसिप्लिन में लाके पढ़ते रहेगा, वो आपसे बात करेगा। वो बात करने के टाइम मुझे बोला, जो तेरा काम छोड़, ये इंजीनियर की नौकरी छोड़ और मेरा काम करने के लिए सिखा, निकलो। मैं कम से कम 3-4 साल उनके साथ वाद विवाद किया। प्रभु कैसे, घर कैसा चलेंगे? 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिला है, पहली दूसरी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उनका फीस कौन भरेगा? खाना कैसा वो देगा? चलेगा कैसा? ये बात का जवाब मुझे समझाने के लिए प्रभु 2-3 साल अनुमति दी। लोगों से बात किया, लोग क्वेश्चन दिया, निकलो मत, प्रॉब्लम है, तुम सोचने का जैसा आसान तरीका नहीं है। फाइनली ऐसे मुझे समझ में आया, ऐसे थक्का भी अंदर मिला, मैं काम छोड़ के बाहर निकला। मतलब आगे का दिनों में मैंने जो उठाया कदम का नतीजा मैं देख रहा हूँ। 92 में जब भी बाहर निकला, आज 28 साल को ऊपर हो गया। तब मैं निकला था, मेरे पास 200 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा शादी रूम था, ऊपर एस्बेस्टोस शीट, उसके अंदर किचन बाथरूम संडास सब कुछ है, और मेरे पास एक साइकिल था। आज मैं रहता हूँ 940 स्क्वायर फीट का 2 BHK फ्लैट में, फास्ट फ्लोर सिस्टर वगैरह सब आके देखा है, और खुद का कार है, खुद का स्कूटर है, सब कुछ ने दे दिया। जरूरी आइटम में कोई रुकावट नहीं, मेरा कोई डिमांड भी नहीं है मुझे वो दे ये दे करके, नहीं नहीं। मेरा बेटी चले जाने के टाइम एक लैपटॉप छोड़ के गया, वो खराब हो गया, तब तक के एक ऑल इंडिया सर्विस करने वाला दूसरे ने एक छोटा सा लैपटॉप गिफ्ट दिया, उसी से आज आपको बात कर रहा हूं। मेरा जरूरत को के लिए मुझे मांगना भी नहीं पड़ा। मालूम है, 28 साल का मेरा ये गवाही, उससे हटना है तो मैं खुद को धोखा देना पड़ेगा। मैं प्रभु से ही मांग रहा हूं, प्रभु मुझे कुछ मांगना नहीं है आपसे, मुझे ये मांगना है, मुझे अंत तक टिके रहने के लिए कृपा दी। आप सोलोमन की प्रार्थना को याद करो। प्रभु ने बोला मांग जो मांगता है। सोलोमन ने बोला तेरा राज्य को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान दी। इट वॉज गुड, प्रभु अप्रिशिएट किया उसको। लेकिन सोलोमन की जगह पे मेरा तो मैं वो नहीं प्रार्थना करता था। प्रभु जो काम करने के लिए बुलाया उसको चलाने के लिए मुझे जो जरूरी है दे दी, लेकिन वो देने वाले बातों को लेकर मैं आखिरी दिन तक आपके साथ चिपक के रहने वाला होने दे। मूसा एक वर्ड बोला, आप अगर हमारे साथ नहीं आता है तो हमको भेजो मत, हमको आपके साथ ही रहना है। ये बात अगर सोलोमन बोलता था तो उसका जिंदगी का अंतिम दिनों में वो पराजय हो गया। अच्छा हो गया विश्वास त्याग करके यूदा के जैसा नहीं गया। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो रखवाली करेगा वो दिन,
ऐसा लिखे रखा ना, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, परमेश्वर आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा करके लिख के रखा, भविष्य की बात है। आज आप इस तरह की कुछ भी आइटम अनुभव करता है क्या? परमेश्वर को आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए कुछ अवसर दिया है क्या? नहीं तो आपको ये विश्वास करने के लिए दिल नहीं आएगा। मतलब रखवाली करेगा, सोतों के पास लेकर जाएगा, आंसू पूछेगा। आज आपकी जिंदगी में कुछ अनुभव है? हाँ, मेरा परमेश्वर को मैं पहचानता हूं, 28 साल मुझे खाना खिलाया, इज्जत से संभाला, हर एक प्रॉब्लम जो आ सकता था उससे बचाया। एक परमेश्वर को विदाउट कंफ्यूजन, बिना कोई शक में जानता हूं। आप जानते हैं, मुझे सुनने वाला मेरे भाई बहनों का मुझे एक ही सवाल, वो अनुभव में आगे बढ़ने के लिए ये पढ़ाई कामयाब होएगा? प्रियो, मैं आपको बोलता हूं, आप आशीषित है। आपका साथ काम करने वाला पास्टर लोग होगा, एल्डर लोग होगा, बुजुर्ग लोग होगा, वो आपको बराबर संभालते नहीं है, प्यार करते ना, तू क्या है? आप थोड़ी उनका सेवक है? आप प्रभु यीशु का दास हो गया, परमेश्वर का दास। 1,44,000 यहूदियों का नाम वैसा नाम, आप परमेश्वर का दास। आप परमेश्वर का दास है ना। बीच में खड़ा रहने वाला कोई भी आने दे, उसमें अंबानी आने दे, भिखारी आने दे, आपको क्या करना है? मतलब इस तरह हम काम करते आगे बढ़ेगा, ये अनुभव हमको मिलते रहेंगे। तो स्वर्ग में आने के लिए प्रभु ने बुलाएगा, जो तेरा काम खत्म हो गया निकल आ जा करके बोलेगा, हाँ प्रभु आता हूं। बस वो इंतजार कर रहा आपका बुलाने वाला। विश्वासी का मृत्यु आशा का अंत नहीं है, आशा का पूर्णता है। अवार्ड फंक्शन के लिए बुला रहा, प्रमोशनल ट्रांसफर के लिए बुला रहा, फसल काटा हुआ उसका हिसाब किताब देने के लिए बुला रहा। मरना डरने की चीज है दुनिया के लिए। पहला तेस्सलोनिकन 4:13 में लिख के रखा है, उन अविश्वासी होंगे जैसा मरे हुए लोगों के जैसा, मतलब लोगों के लिए खेदित मत रहना, आश्चर्यरहित लोग, ऐसा लिखे रखा होगा। हम आश्चर्यरहित नहीं है, हमारी आशा ऐसा पक्का है वो कभी ढलने का नहीं। कुछ साल पहले जो 1000 का नोट था, 500 का नोट था, उसमें रिजर्व बैंक गवर्नर का छापा मारा है। मैं इसका धारक को 1000 रुपये देने का वादा करता हूं। ये भारत का एक नागरिक के लिए सबसे बड़ा वायदा। आज वो लागू है, वो नोट में लागू नहीं, लिखे रखा है लेकिन चालू नहीं है। अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन डिक्लेयर कर दिया, कल से ये लागू नहीं है। खदा इस तरह नहीं है परमेश्वर का वायदा। आसमान और धरती ढले जाएंगे लेकिन मेरा वजन नहीं ढलेंगे। ये वायदा को आज के दिनों में जिंदगी का हर एक पल पल में जिधर जिधर आपको अप्लाई करना है, लागू करके आप देखेगा। आप बेबिंदास बोल सकते हैं, मैं मेरा परमेश्वर को जानता हूं। तुम्हारा लेक्चर की जरूरत नहीं है, तुम्हारा धक्का मुक्की की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वो शायद ही नहीं हुआ तो एक छोटा सा अनुभव भी बोल के मैं आज की पढ़ाई बंद कर देता हूं अगला 2-3 मिनट में। मेरा, आप शायद कुछ लोग सुना होगा, मेरा कार के लिए मैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लिया था, जो लेते हुए लोन पे था, उसको 19,000 रुपया एक साल का इंश्योरेंस भरना है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, कुछ भी होने दो रिपेयर करके देगा। अगर गाड़ी खराब ही हो गया, खत्म ही हो गया, नया गाड़ी मिलेगा। 1 साल पूरा होने के बाद मैं जाके आरटीओ का एक एजेंट को पूछा, ये फर्स्ट पार्टी लेना जरूरी है क्या? बोला कोई नहीं, आपको थर्ड पार्टी ले सकते। थर्ड पार्टी के लिए कितना है पूछा, 6,000 रुपया। 19,000 और 6,000, फर्क कितना? 13,000। मेरा पैसा देना है। मैंने बोला मुझे थर्ड पार्टी ले, थर्ड पार्टी के लिए लिख के दिया। फिर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेंगे, आप जाके किसी को ठोकेगा तो उनको मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। ये बात मैं डिसीजन लेने से पहले मैं परमेश्वर से बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु एक्सीडेंट होएगा, गाड़ी का गाड़ी बराबर करके देखो, चाहे रिपेयर करना तो रिपेयर, नहीं तो नया बनाना तो नया। लेकिन मेरा कुछ हुआ तो लोग क्या करेंगे? मेरा हाथ पैर टूट गया,
मेरा सिर के ऊपर लग गया, मैं थोड़ा याद निकल गया, थोड़ा मंदबुद्धि हो गया, क्या करेंगे दुनिया, कुछ नहीं कर सकती। और एक्सीडेंट होने के लिए मैं गलती करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर से सामने से एक शराबी आके ठोकेगा तो भी हो सकता है ना। एक टेंशन वाला आदमी घर में बीवी से झगड़ा करके निकला, टेंशन में आके हमको ठोका, तभी हमको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ये लोग करने का, ये पैसा मैंने मेरी जिंदगी को खाने पीने के लिए, प्रभु का काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये बात मैंने परमेश्वर को बता दी। मेरे अंदर ऐसे एक जोश आया, मैंने डिसीजन लिया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया। आज तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का 5 साल हो भी गया। लेकिन पास्टर लोगों का एक मीटिंग में जब भी बात बताया, सारे लोग मुझे ऐसे गुस्सा किया। वो बोला ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को फेंक दो, जाके दोबारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले लो, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन मैं नहीं गया, मेरा कंडीशन नहीं था। आगे कुछ हुआ खरना से मैं बंद कर दिया। मेरा चर्च का 2-3 लोग गाड़ी मांगने के लिए आया, बस साहब आपका गाड़ी सर देगा। मैं उनको बोला बेटा गाड़ी देगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तू कोई जाके एक्सीडेंट बनाएगा तो तुम्हें भरना पड़ेगा। आप क्यों फर्स्ट पार्टी नहीं लिया? मैं बोला मुझे इतना पैसा बर्बाद करने का नहीं, इसलिए मैंने ली है। फिर आपका कुछ एक्सीडेंट होता है तो मेरा इंश्योरेंस वाला है मेरा परमेश्वर, तुम्हारा भरोसा है तो लेके जाओ। कई लोग लेके गया, उसमें से 2 जन मेरा कलीसिया का विश्वासी लोग, 2 बार एक्सीडेंट किया। वो दोनों मिलकर एक बार 25,000 रुपये, 25,000 रुपया, और दूसरी बार 9,000 रुपया, 34,000 रुपीज इन दोनों को खर्चा हो गया। भरना भी बड़ा लो भले में। मेरा परमेश्वर प्रभु की कृपा से मैं छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हुआ तो वो भी प्रभु में सिखाने के लिए सिर्फ 200 रुपए के काम। मैं आपको क्या बताना चाहता है, वो रखवाली करेगा करके इधर लिखे रखा हुआ ये वचन, अगर रखवाली करने वाला है तो आपको रखवाली का कुछ अनुभव पाने के लिए आज मसीह जिंदगी जियो। मसीह में मरना है एक दिन हमें, मसीह में मरना है तो मसीह में जीना है। रखवाली करने वाले के ऊपर आपको भरोसा है तो वो रखवाले का भरोसा का जरा अजमा के देखो। यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो गए, वो जिसे डरे हुए लोगों परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इन बातों को जरा अजमाने के लिए कोशिश करो। आज हम अपना वजन इधर बंद करेंगे, आए अपने आंखें एक बार झुकाएंगे। आने वाला दिनों में जिसके लिए लोगों को तैयार करने के लिए, हम उस खतरनाक जमाने में ना जाने के लिए, हमें तैयारी करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। दिल खोल के आप परमेश्वर से बात करो, प्रभु मेरा बचा हुआ जिंदगी मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। आप नहीं आता था और मुझे बचाता नहीं था तो मैं मर के 100% नरक में जाने वाला था। कौन सा भी धर्म में, कौन सा भी माँ बाप की बच्चा होकर पैदा होने दो, लेकिन नरक में जाने वाला था। लेकिन आपने मुझे बचा लिया ना, और मेरे लिए अनंत जीवन का इतना तैयारी भी किया ना। इसलिए मेरा जीने का मकसद आपको खुश रखना है, आपकी बातों को मानना है। मेरा मर्जी, मेरा अपेक्षा पूरा भर के देने के लिए नहीं है, मैं मुझे आपका मर्जी पूरा करना। इसमें मुझे उत्साह दिला दे, इसमें मुझे नम्र बना दे, मेरा अंदर का चर्बी घमंड उतार दे। आपके जैसा एक चेला बनने के लिए, आपकी दिल डोल तक आगे बढ़ने के लिए मुझे मदद करे। ये आपका दिल की प्रार्थना है तो एक बार उन्हें बताओ ना, तो आपकी बातें सुनने के लिए आपके सामने खड़ा। यस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज एक्जैक्टली इन द मिडस्ट ऑफ अस। हम लोग अलग अलग जगह पे, इंडिया के अलग अलग कोने पे बैठे हुए, लेकिन प्रभु यीशु हमारे साथ 2 या 3 चल, हम लोग 3 से ज्यादा है। इसलिए प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं आपके सामने आया हूं, मुझे आपकी इच्छा के अनुसार, रोमियो का 12वां अध्याय का वर्डिंग के हिसाब से, जीवित बलिदान, शरीर मेरा, मन मेरा, लेकिन आपके सामने रख दिया बलि के लिए। आप बोलो मैं करूंगा, आप भेजे मैं जाऊंगा, आप जो बोले करने के लिए। ये दिल खोलकर एक बार बता दो, आप दिल से बोलेगा, आप भूलेगा तो भी ना भूलने वाला परमेश्वर के सामने आप खड़ा है। आपका जिंदगी लेकर
ज्यादा लोग शायद झारखंड से होगा, वो स्टेट को प्रभु के लिए अपनाने के लिए आपको एस्तेर, रूथ, जोसेफ, दानियल वगैरह लोगों के जैसा, मुर्देखाई के जैसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है, उनकी बातों को आंख बंद करके मानने वालों। आप उसमें से एक क्यों नहीं होगा? उसके लिए आप वचन की पढ़ाई दें। आप जाते जाते आपके अंदर से जीवन की नदियां बहते रहेंगे। आप जाने वाले लोगों के बीच में आप जीवन की बातें बांटते रहेंगे। इस तरह अपना देश आने वाला विपत्ति से हजारों को बचाने के लिए आपको व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करें। एक मिनट से बात करो, बात करके उसका पीछा करने के लिए समर्पण करो। ये सब इतिहास की बातें हैं। कल हमारे लिए इतना आनंदमय जमा तैयार किया है, उसे हम पाने वाले हैं। इसलिए प्रभु मुझे पीछे मुड़ना नहीं। सोलोमन के जैसा आशीष मुझे जरूरत है। मुझे सहन करने की बार की परीक्षा देने वाला नहीं है। मुझे इस्तेमाल करने से बढ़कर आशीष भी मुझे जरूरत है। आगू नीति वचन में एक जगह पे ऐसी प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसा संपत्ति देकर आप कोने करके पूछने वाला घमंडी मत बनाओ। मुझे ऐसा गरीब मत बनाओ ताकि मैं चोरी करके आपका नाम खराब करूं। इसका मतलब यीशु का प्रार्थना, रोज का रोटी मुझे दे दे। 28 साल से मैं रोज का रोटी उनके हाथ से ले रहा हूं। 5 से 7 महीने से दुकान बंद है, अपना चर्च ऑफरिंग होता ही नहीं है। काफी लोग जो इधर उधर का पैसा ला के देता ही नहीं है, लेकिन मेरा रोज का रोटी आज तक बंद हुआ नहीं। कुछ लोगों को मदद करने के तो कुछ ना कुछ कारण दो। इतना क्लास अभी चल रहा है, एक जन ने मुझे इंटरनेट का कनेक्शन बराबर करके दे दिया। इस तरह मेरे जरूरतों को, परिस्थिति कुछ भी होने दो, दुनिया उल्टा पलटी होने दो, चलाता परमेश्वर को। मैं जो छक्के देकर आपके सामने गवाही बन के खड़ा, आप उस परमेश्वर के साथ अपना जिंदगी रखकर वो मेरा भी प्रभु है करके घमंड से, दिल से बोलकर आगे बढ़ने के लिए वो गवाही लेकर झारखंड में, भारत में घूमने के लिए आप में से लोगों को बुलाया है। तमाम दिनों की निशानी पर दरवाजे पर आया। धन्यवाद परमेश्वर, आपका मुखाम करुणा के लिए धन्यवाद। आज भी आया हुए इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद। उन्हें आशीष दे, हिम्मत दिला दे, आगे बढ़ा दे। इस तरह हम आशीष पाकर आशीष दाता को पहचान करवाकर देशवासियों को पाप की बंधन से, दुनिया की टेंशन से बचाकर जीवित परमेश्वर का बच्चे बनाने का, दास बनने का काम भी आखिरी दिन तक चलते रहने के लिए हम सब पर आपकी कृपा दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमेन।